जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदिकाल के साहित्यिक रचनाओं की। आदिकालीन जो साहित्य है उसको किन किन साहित्यों में विभाजित किया गया था, कौन से आचार्य ने किन साहित्यिक रचनाओं को प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इन सारी चीज़ों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों यहाँ पे जो साहित्य विभाजन है, आदिकालीन जो साहित्य की प्रमुख कृतियाँ हैं, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे आदिकालीन कृतियों के संबंध में मिश्र बंधुओं द्वारा जो उल्लेखित पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं। आदिकालीन की सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है अभी, और मिश्र बंधु से बात हो रही। जो मिश्र बंधु थे उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक का उल्लेख किया है, तो सबसे पहला नाम है भगवद गीता, वृद्ध वृद्धन नवकार, वर्तमाल, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंत गिरी रासा, नेमिनाथ चौपई और ओ.एस. माला। ठीक है। फिर अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन सी रचनाएं स्वीकृत की हैं, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्वीकृत रचनाएं हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। फिर अगर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने आदिकाल की रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है, प्रमाणिक और अप्रमाणिक। अब प्रमाणिक और अप्रमाणिक में उन्होंने संदिग्ध रचनाएं कही हैं। तो प्रमाणिक में हेमचंद्र का व्याकरण, मेरुतंग का प्रबंध, चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश, संदेश रासक, प्राकृत पैंगलम। और जो संदिग्ध रचनाएं हैं उसमें पृथ्वीराज रासो को रखा है, परमाल रासो को, खुमान रासो को, बीसल देव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। वहीं अगर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो उन्होंने सभी मान्य विचारकों के मतों की मीमांसा कर आदिकालीन साहित्य कृतियों का प्रामाणिक उल्लेख इस प्रकार किया है। सबसे पहला है साहित्यिक अपभ्रंश में रचित जो रचनाएं हैं वो हैं भविष्यत कहा धनपाल की, सुदर्शन चरित्र नयन नंदी की, करकऊ चरियु मुनि केन कामर की, चाचरी जिनदत्त सूरी की, प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र की, कुमारपाल प्रतिबोध सोमपुत्र की और संदेश रासक अब्दुल रहमान की। फिर दूसरा इन्होंने स्वीकार किया है प्रारंभिक हिंदी के जैन काव्य ग्रंथ, जिसमें भरतेश्वर बाहुबली रास है शालीभद्र सूरी का संमत 1241 का। फिर है धूमी भद्दफाग जिन पदम सूरी का विक्रम संमत 1300 के लगभग का है। नेमिनाथ चतुष्पादिका ये विनय चंद्र सूरी का है संमत 1300 का। और फिर है रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का संमत 1288 का। फिर है नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी का 13वीं से 14वीं शती का। फिर तीसरा इन्होंने स्वीकार किया है प्रारंभिक हिंदी के कवि, जिसमें नाम है चक्रधर 1251 से लेकर के 1331 विक्रम संवत, महादाईसा 1365 विक्रम संवत, दामोदर पंडित लगभग 1350 विक्रम संवत, ज्ञानेश्वर 1332 से 1353 विक्रम संवत और नामदेव 1327 से 1407 विक्रम संवत की रचनाएं हिंदी में मिलती हैं। फिर अगला इन्होंने राजाश्रय में रचित हिंदी काव्य को स्वीकार किया है, जिसमें अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, वर्ण रत्नाकर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर का, प्राकृत पैंगलम है। इसके बाद इन्होंने स्वीकार किया है लोकाश्रय में रचित हिंदी काव्य, जिसमें हंसावली है, प्राकृत पैंगलम है व उपदेश तरंगिणी में संकलित कुछ पद्य हैं।
फिर इन्होंने स्वीकार किया है हिंदी की सामान्य असाहित्यिक रचनाएं, जैसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर पंडित का, संवत 1200 के लगभग का है ये। फिर है परवर्ती युग की रचनाएं, जिसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, परमाल रासो व विद्यापति की पदावलियां शामिल हैं। फिर है अस्तित्वहीन रचनाएं, जिसमें वर्तमाल, संवत्सार, चयनद्ध, प्रकाश, जयमयंक, जसचंद्रिका और पुष्य है। फिर है साहित्यिक विश्लेषण। किस प्रकार से साहित्यिक विश्लेषण किया गया है तो देख लेते हैं। इसमें अध्ययन की सुविधा के लिए उपर्युक्त वर्गीकरण को हम 6 शीर्षकों में बांट सकते हैं। सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में, लौकिक साहित्य में तथा गद्य साहित्य में। तो ये जो आदिकालीन साहित्य है इसको हम 6 शीर्षकों में बांट सकते हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। तो दोस्तों ये चीज़ें टॉपिक वाइज टॉपिक, जो सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है, गद्य साहित्य है, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।